Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our question number 15 of the exercise 2.5. The question number 15 is saying that give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एरिया गिवन है, किस चीज़ का गिवन है, रेक्टेंगल का गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमें क्या बोला है कि रेक्टेंगल्स के एरिया हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रीथ बतानी है। ठीक है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस यानी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है एक्सप्रेशंस के रूप में नॉर्मल वो बतानी है। एक्सप्रेशन क्या, जैसे कि कुछ वैल्यू आ जाए हमारे अलजेब्रिक फॉर्म में, हमें उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब लेंथ और ब्रीथ ये दोनों फाइंड आउट करनी है, तो देखिए करते हैं कैसे करना है। देखिए अब हमें क्या है, ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एरिया हमें किसका गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। अब सबसे पहली बात अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है, यानी हमें इसको जो भी पॉलिनोमियल गिवन है इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि ये क्या है, दो मल्टीपल्स में निकल के आए। मल्टीपल्स में किस तरह के निकल के आएगा, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तभी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। यानी क्या है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12। ठीक है, अब देखिए जब ये है फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, मेथड पढ़ के आए ये सब सारे। अब यहाँ से क्या है, हमें स्प्लिट करने के लिए इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी किसकी, 25 एंड 12 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 50। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 2 की करेंगे 2, तो ये कितना हो गया 0 0, 1 कैरी गया 3, यानी क्या हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 300। ठीक है, अब इस 300 को क्या है, हमें ये 35 है, 35 को हमें इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, यानी जो 35 है 35 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि अगर हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 300 ही मिलना चाहिए। ठीक है, और जब आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमें 35 मिलना चाहिए। अब देखिए किस किस तरीके से ब्रेक डाउन करें, तो उसके लिए करना पड़ेगा, हमें 300 का एलसीएम ले लें, क्योंकि इससे हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 300 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ गया 150। ठीक है, देन सॉरी ठीक है 2 से, ठीक है, देन फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 7 2 14 एंड 105। ठीक है, देन फिर इसे 3 से करेंगे तो 3 से आपका 3 2 6 एंड 1 5 क्या गया 3 5 15। ठीक है, अभी किस तरह 5 से 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, तो अब ये जो नंबर होंगे ना इन्हें आपस में इस तरह से अरेंज करना कि हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 300 तो हमें इजीली मिलेगा ही मिलेगा, बस इस तरह ब्रेक डाउन करना कि 35 ही मिले आपस में। देखिए अगर हम करें 2 2 4 एंड 4 3 12। ठीक है, एंड 5 5 कितना हो गया, 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 12 कितना होता है 22। तो ये वाला प्रोसेस तो हमारा नहीं होएगा। ठीक है, अब अगर हम कह रहे हैं 5 5 10 और 10 3 से कितना हो गया, सॉरी 5 5 20, सॉरी ये वाला प्रोसेस हमारा सही था, यानी 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड 5 5 25। इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 37 हो गया। ठीक है, कोई नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 20, यहाँ से अगर हम करें तो 12 हो गया, तो 12 5 से कितना हो जाता है हमारा 60, बट 60 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55। तो ये भी नहीं होगा। अगर हम ऐसा करके देखें फैक्टर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इनके अगर हमने शुरू के दो लेके लास्ट के दो लेके देख लिया, अगर हम इस तरह करें 5 3 15। ठीक है, एंड 5 2 10 एंड 10 2 20। ठीक है, तो 20 और 15 इज इक्वल 35 ही होगा, और 20 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, यानी अब हम क्या रखेंगे 25a स्क्वायर, और हमें क्या रखना है, एक रखना है 20 और एक रखना है 15। ठीक है, अब
दोनों में ए तो रहेगा। अब कंडीशन ये है कि कौन सा प्लस का रहे और माइनस का। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 300 मिला वो तो प्लस का मिलेगा, लेकिन बीच में ये माइनस का आना चाहिए, तो बड़ी डिजिट को माइनस का रखेंगे और इसको भी माइनस का रखेंगे, क्योंकि आना माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो 35 होगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया एंड देन लास्ट का हमारे पास आ गया प्लस का 12। ओके, अब यहाँ से अब अगर हम बात करें इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो 5 निकाल लें। ठीक है, एंड ए, तो 5 अगर 25 में से 5 निकलेगा तो यानी 5 से 25 होता है, तो अंदर 5 बचा, ए स्क्वायर का एक ए निकल गया। ठीक है, ये हो गया। और अंदर से हम 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे 4, यानी 5 4 20 एंड ए तो सिंगल चला ही है तो हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, देन माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 15 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो अंदर क्या बचे फिर से 3 5 15 ए एंड, क्योंकि देखिए अब नॉर्मल क्या है, हमने पहले भी करके आए हैं कि अगर हमारा बाहर माइनस का सिंबल तो अंदर डी सिंबल भी चेंज होता है, तो प्लस का माइनस कर दिया, 12 कितना हो जाएगा 3 4 12, ये वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, फिर से ये वाला और ये वाला, इन दोनों कॉमन, इनमें से दोनों में से कॉमन निकालना। दोनों में से क्या कॉमन है 5a माइनस 4। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, दिस साइड हमारे पास बचा 5a एंड दिस साइड क्या बचा हमारे पास -3। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया। ठीक है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी करना था, और ये भी क्या फॉर्म हो गई 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, और बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारी लेंथ निकल गई है, ठीक है, वो 5a माइनस 4 है, और जो ब्रीथ है हमारी वो क्या है हमारी 5a माइनस 3। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ पे एक ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो हमें नहीं मेंशन है तो उसके वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमारी, अब इनमें से जरूरी नहीं कि ये लेंथ और ये ब्रीथ होगी, हम इसे लेंथ और इसे ब्रीथ भी रख सकते हैं। सो देखिए हमारे सेकंड पार्ट पे चलें, तो सेकंड पार्ट में इसे एक से पहले फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमारा लिंक टू बी है। ठीक है, तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 35 तो एज इट इज रहेगा 35y स्क्वायर एंड -12 भी एज इट इज रहेगा। बस हमें क्या करना है, बीच में 13 का स्प्लिट करना है, बट पहले क्या करना पड़ेगा 35 एंड 12 की आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 1 कैरी एंड 2 3 6 एंड 1 7, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5 एंड 1 3 3 0, 7 और 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी गया तो 4, तो यानी हमें क्या मिला 420। अब हमें से 420 को इस तरीके से ही हमें क्या करना है, इसके इस तरह फैक्टर करना है कि आपस में प्लस माइनस करें तो हमें 13 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमें 420 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई, इसके लिए एलसीएम कर लेते हैं, तो यानी 2 2 4, 2 1 2 0। ठीक है, देन करें 2 1 2 0, 2 5 10। ठीक है, देन फिर से करते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करें, 3 3 9 एंड 3 5 15। ठीक है, देन 35 की बात करें तो 35, 7 5 35। ठीक है, एंड 7 1 7, तो हमें फैक्टर क्या मिले हैं 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें इन फैक्टर से देखना है कि हमारे पास 13 कब आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें 7 5 35 एंड 3 2 6 एंड 6 2 12। ठीक है, अब अगर हम 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 5 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा 3 एंड 3 में से 1 गया, हमारे पास बचा 2, तो 23 हो गया। बट ये नहीं, हमें 23 नहीं चाहिए, तो अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे हमारे चेक करें, ठीक है, ये वाला प्रोसेस नहीं हुआ, कोई नहीं, आगे चलते हैं। सो देखिए अब अगर और ट्राई करें वो तो हमारा एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ट्राई करें 7 2 14 एंड 14 2 28 एंड 5 3 15, अगर हम इन दोनों को अप्लाई करें देखिए हमारा 8 में से 5 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 1, 13 हो गया जो कि हमें चाहिए था। तो यानी हम 28 इंटू 15 का अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी हम क्या लिखें यहाँ पे, एक हमने रख लिया 28 और एक रख लिया हमने 13, बट हमें क्या करना है माइनस करना है, सॉरी 13 करें 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है लेकिन आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना लेकिन साथ साथ में क्या है, हमारा जो मल्टीपल है वो भी माइनस का आना चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट माइनस की छोटी वाली रखेंगे क्योंकि बीच का सम हमारा प्लस का चाहिए। ये समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि हमें करना है,
हमेशा सिंबल्स को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा सिंबल किस किस कंडीशन में आना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। 35 और 28 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो यहाँ से हमने अगर हम 7y ले लेंगे तो अंदर क्या बचे हमारे पास 7 5 जा 35, ठीक है, और एक y यहाँ पे, ठीक है। देन प्लस क्या हो गया 7 4 जा 28 एंड y तो हमारा बाहर आ ही गया, ठीक है। माइनस करें 15 और 12 दोनों किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे वही 3 5 जा 15 और फिर से वही बाहर माइनस निकल रहा है तो अंदर का सिंबल चेंज हो गया, 3 4 जा 12, ठीक है। तो इज इक्वल क्या हो गया अभी हमारे पास। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो देखिए 5y + 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड दूसरे में क्या है 7y - 3, यानी यहाँ का 7y और यहाँ का माइनस का 3। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें लेंथ हमारे पास क्या हो गई 5y + 4 एंड ब्रीथ हमारे पास क्या हो गई 7y - 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी, इसके बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जिस तरीके से हमें एरिया गिवन था इस तरीके अब 16 में क्या हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि ये है, लेकिन किसका गिवन है, ये हमें गिवन है क्यूबॉइड का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से वही डायमेंशंस निकालने हैं। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, L/B/H, ठीक है। तो यानी क्या इस बार हमें फैक्टर इस तरह से निकालने हैं कि 3 फैक्टर हमारे पॉसिबल होने चाहिए। तो ये करते हैं सॉल्व। सो देखिए बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब 16 में क्या है, वॉल्यूम गिवन है, किसका, ये क्यूबॉइड का है। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है L/B/H। यानी ये करना है, अब हमें इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि हमारे पास 3 फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। तो क्या गिवन है 3x² - 12x, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल रहा था, मुझे कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इन सब में क्या कॉमन है, हमारे पास 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास x, ठीक है, क्योंकि 3 भी निकाले x निकाले तो सिंगल x बचा। और यहाँ से अगर हमने 3x निकाला तो अंदर क्या बचा, हमने 3 4 जा 12, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तो 2 ही फैक्टर्स आए हैं, एक ये फैक्टर हो गया और ये फैक्टर हो गया। लेकिन अगर हम एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें क्या पता है 3x का मतलब है कि 3 भी मल्टीप्लाई में x, यानी 3 × x है एंड देन मल्टीप्लाई x - 4 है, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो लेंथ है वो 3 है, जो ब्रीथ है वो हमारे पास x है, और जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, हमारे पास x - 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सही से, ठीक है। बात करें हमारे सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में भी फॉर्मूला हमारा वही रहना है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है L/B/H, किसका है, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है 12ky² + 8ky - 20k। अब देखिए थोड़ा हमारे लेंथी सा दिख रहा है, तो इसमें अगर हमें कुछ कॉमन देंगे तो मुझे कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन सब में आपको दिख रहा हो k कॉमन है तो हमने k निकाल लिया, ठीक है। k के साथ साथ देखिए 12 8 और 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 3 के में तो नहीं आते। 4 की बात करें 4 के टेबल में भी आते हैं, बट 4 चाहे किसी के में नहीं। तो जब अगर 4 के टेबल में भी आते हैं तो 4 को भी कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो हमने क्या निकाला 4k निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 4 3 12, ठीक है। और एक क्या हो गया ये y², k तो क्योंकि निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा 4 2 8, ठीक है। y - 20 में गया 4 5 20, ये तो हमारा निकल ही गया। अब देखिए तो अब ये हमारे सिंपल इक्वेशन बन गए जो अभी तक हमारी बनती आई है पॉलिनोमियल्स की। तो अब इसको सोल्व करें तो 4k, अब यहाँ पे अगर इसके फैक्टर करें तो देखिए 3 5 क्या हो गया 15।
अब 15 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम कर लेते हैं फिर से। वो वैसे तो हमें पता है 3 5 15 ही होता है, 5 में से 3 या 2 ही बचेगा, एलसीएम की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी हमने क्या लिया 3y², ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस की आनी चाहिए, तो बड़ी डिजिट हमने क्या कर ली प्लस की रख लिया, तो यानी क्या हो गया एक 3y, ठीक है, एंड माइनस 3 5 15, ठीक है। तो यानी क्या हमें बड़ी डिजिट प्लस की रखनी है, क्योंकि हमें प्लस माइनस करके माइनस का आना चाहिए, सॉरी प्लस का आना चाहिए, मल्टीप्लाई माइनस की, देन -5, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि हमने केवल यहाँ पे 5 ही लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं हम बाहर, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 भी रख सकते थे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किस साइड क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब 4 की हो गया। अब यहाँ से अगर हमने यहाँ से देखो इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन निकालें 3y, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से y बचा और यहाँ से क्या बचा 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से अगर हम पूरा 5 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, दिस साइड y बचा और दिस साइड क्या बचा 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्या बचा 4k, अब इसमें और इनमें भी अगर हम कॉमन निकाल तो y-1 कॉमन है, ठीक है। दिस साइड बचा हमारे पास 3y एंड दिस साइड बचा हमारे पास +5, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल से में पूरे 3 फैक्टर है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो यानी हमारे पास यहाँ पे लेंथ है 4k, ब्रीथ है हमारे पास y-1, ठीक है, और जो हमारे पास हाइट है वो है हमारे पास 3y + 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 2.5 का, साथ साथ इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम हमारी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो और ऐसे ही आपको आगे वीडियोस देखनी है तो उसके लिए प्लीज लाइक दी चैनल, so you like the videos and also subscribe the channel.